चीजें आया है, आज फ्राइडे है और आज बच्चे बहुत खुश हैं, इंक्लूडिंग हमारे बच्चे, क्योंकि आज से स्कूलों की विंटर वेकेशंस शुरू हो रही हैं। And also today is the 20th of December. You know, this is that time of the year जब एक वो हॉलिडे मोड या वेकेशन मोड नहीं, मतलब इजी मोड चला जाता है, कुछ सेलिब्रेटरी हो जाता है सीन। मैं गलत So, बहुत से बच्चे जो बिल्कुल छोटे वाले हैं ना, उनके तो स्कूल बंद हो गए हैं। जो बड़े वाले बच्चे हैं जिनको ये खुशियां हैं, और बाजों का आज लास्ट डे है, बाजों का आज लास्ट पेपर है। बाजों का मंडे को मैक्सिमम होगा। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर के जो स्कूल्स हैं वो आज से ही बंद हो रहे हैं, एज इन टुडे वुड बी द लास्ट वर्किंग डे, स्कूल डे बिफोर विंटर ये वो टाइम भी होता है ना कि वो शरारतें भी फिर आ जाती हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू हैव। बहुत से स्कूलों में कलर डे होता है, हमारा भी होता था, आपको याद है? Color day. You are allowed that you can wear any clothes. Yeah, but please, it's very cold. By the way, well, not really in Karachi, but otherwise in the country, तो वो कलर के साथ वो पानी में घोल के इस तरह फेंके फूके नहीं, तो वो बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। छुट्टियों में बीमार हो गए तो क्या फायदा? ओके, बस यही कहना था। अभी से शादियां इतनी होती हैं, फिर इन दिनों में लोगों ने ट्रैवल करना होता है। This is really, we need to revisit this. ये शादी का सीजन ना, we need to change it. यार ये सारी दुनिया ने, मुझे लगता है कराची में इस दफा 22 दिसंबर को शादी रखी हुई है। संडे हो ना, too many events this Sunday by the way. Yeah, I'm sure बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे। आगे चलो, मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, हम इस पे ज़रा और बात करेंगे अब, लेकिन मीनवाइल हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भाई कुछ अरसे से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से खासी खफा नजर आ रही है, बल्कि कभी कभार तो लहजे में गुस्सा वाज़े झलकने लगता है। कल कौमी असम्बली में वज़रा के ना आने पर पीपल्स पार्टी बतौर एहतजाज वॉकआउट कर गई। इससे एक दिन पहले इंटरनेट स्लो डाउन पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बहुत लॉजिकल बातें भी थीं। मतलब हम सभी अजियत से गुजर रहे हैं इस इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से। फिर ये भी बता, नई नहरों का मामला भी है, कानून साजी करनी होगी, फिर पीटीआई से मुज़ाकरात की बात है। पीपल्स पार्टी समझती है कि इत्तेहादी होने के नाते उसे एतमाद में नहीं लिया जा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के गिले शिकवे तो सबको याद ही है। के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन, हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही हैं वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे, तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया। चले, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आपने सुन लिया। पीपल्स पार्टी को वैसे तो पंजाब हुकूमत से भी मुनासिब सियासी जगह ना मिलने की अक्सर शिकायत रहती हैं। पीपल्स पार्टी इस बात पर भी नाला है कि ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादले में उनकी सिफारिशात को खातिर में नहीं लाया जाता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर अक्सर पंजाब हुकूमत पर चढ़ाई करते रहते हैं। सुने। मरी में होने वाला जितना इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि अपने लोगों को जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, बजाय इसके कि आप उनकी बात सुने, अगर वो किसी जगह पुरअमन तरीके से इकट्ठे हुए तो आपने बजाय उनकी बात सुनने पे उन पे लगातार 4 FIRs दहशतगर्दी की दे दी, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है। और मरी को खूबसूरत करना है, खुला करना है, ज़रूर करें और जितना बेहतर कर सकते हैं उसको ज़रूर करें, लेकिन ऐसे ना करें कि बेचारे जो 100 साल से 200 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको बगैर कुछ बताए आप उठा के बाहर फेंक दें। मैं कम अज़ कम बहसीयत गवर्नर भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं, मगर सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, 2 गवर्नर्स के आईनी ओहदे उनके पास हैं। पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासत को देखकर अंदाज़ा होता है कि उसने काबीना में शामिल ना होने का फैसला सोच समझ कर ही किया है। पीपल्स पार्टी जिस इशू पर चाहती है अपोजिशन की तरह आवाम की सियासत करती है, और जहाँ हुकूमत को सियासी मदद की ज़रूरत पेश आती है वहाँ कंधा भी देती है। मुस्तकबिल में हुकूमत की अच्छी या बुरी कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी का खुद को पूरी तरह अलग करना
लेट्स सी, एक क्वेश्चन मार्क होगा, आसान होगा या मुश्किल, ये वक्त बताएगा। इसी पे बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, हुकूमत की अहम इत्तेहादी, मेजर इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब अवामी इशूज़ पर आवाज़ भी उठा रही है, कल तो वॉकआउट ही कर गई वज़रा की अदम हाज़िरी या अदम मौजूदगी पर। क्या लग रहा है आपको, मतलब ये स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल में काम आएगी? जी शुक्रिया। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कभी भी लव रिलेशनशिप नहीं रही। हमेशा अगर आप देखें, जब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के इत्तेहादी बने हों, वो इत्तेहाद हमेशा से एक कमज़ोर इत्तेहाद के तौर पे रहा है। कभी भी एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पे एक दूसरे के वो नहीं आए, मजबूरियाँ अलग हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लिए जाहिर है सूबा सिंध में उसका गढ़ है, सूबा सिंध उसका गढ़ है। ये जो नहरों का इशू है, 6 कैनाल का इशू है, उस पर पीपल्स पार्टी खासे सिंध के अंदर दबाव का शिकार है। और पीपल्स पार्टी हर सूरत में ये जो प्लान है इसको अपोज कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट पर ये दबाव डाल रही है कि इस प्लान को शेल्फ किया जाए। और जाहिर है उधर मुस्लिम लीग नून की भी कुछ मजबूरियां आड़े हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो पिछले चंद माह में 2-3 इश्यूज पर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड भी हुई है। बिलावल भुट्टो साहब भी जो है उसमें उन्होंने अपने गम गुस्से का इज़हार किया है। वज़ीर आला सिंध में 2 चीज़ें देखिए, अब तक जब से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी है, कोई भी जो इस वक्त NFC और CCI के इजलास के मुतालबात पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा आते रहे हैं। और ये 6 कैनाल वाला इशू भी वो ये कह रहे हैं कि इसको आप CCI में लेकर आएँ, ऐसे इशूज़ को। तो वो सबसे बड़ा मेजर इशू है जो डिजिटल मीडिया के हवाले से या मीडिया लॉस के हवाले से जो चीज़ें लाई जा रही हैं, पैका में जो तरमीम लाई जा रही है, उस पर भी पीपल्स पार्टी की ही रिजर्वेशंस हैं उसमें। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हुए भी अपने आप को बाद इश्यूज पर काफ़ी डिस्टेंस किया हुआ है। और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है अब्दुल्ला के और हुमा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऐसे मामलात में हुकूमत की इत्तेहादी नज़र नहीं आना चाहती जो कि अनपॉपुलर है, जो कि सिर्फ मुल्की सतह पे नहीं बल्कि दूसरी अगर आप सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी देख लें तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी एक दबाव का शिकार है सिविल सोसाइटी की तरफ से कि वो मीडिया लॉस के हवाले से, मीडिया पर जो दबाव डाला जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी बनती नज़र आ रही है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस किया है इन मामलात से। अब अगर आपको याद हो कि मुस्लिम लीग नून की क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको याद हो कि मियां नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, और उन्होंने ये बाकायदा ये बयान दिया था कि वो एक कमज़ोर हुकूमत के वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। और जी बिल्कुल ये सबको याद है। और लेकिन ये ग्रीवेंसेस अगर मज़हर साहब, अगर ये ग्रीवेंसेस हों और टाइम एंड अगेन इसको वॉइस भी किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ पीपल्स पार्टी, क्या वेटेज है इसका? शुड PMLN भी टेकिंग इट वेरी सीरियसली, या फिर ये इस किस्म के इत्तेहाद में ये होता है कि जी ग्रीवेंसेस होंगे, वो कहेंगे भी फोर्सफुली, या फिर PMLN को भी इनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए फॉर दिस इत्तेहाद टू लास्ट? या फिर उन्हें लगता है कि हाँ जो इस सेटअप के आर्किटेक्ट्स हैं ये जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर लें, शोर मचा लें, एहतजाज कर लें, हाँ, ऐसा ही होना हुआना तो कुछ नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स ने बनाया है ये सारा मामला। जी, जो अब्दुल्ला आपने दूसरी बात की है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। अब इसको जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बदकिस्मती से उसने इसको सही मानों में यूज़ नहीं किया, वरना लोकल बॉडीज इलेक्शन जब सिंध कराची में हो रहे थे तो उस वक्त बाकायदा एक बातचीत हुई थी पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान, और बहुत हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हुई थी
कि हम मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें लोकल बॉडीज़ का। आज भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान बातचीत, कम से कम पॉलिटिकल डिस्कशन, डायलॉग शुरू हो सकता है, और पीपल्स पार्टी जो है की तरफ से ये इशारे मिले भी हैं। तहरीक इंसाफ के हद तक इसका साथ देती है, वो अलग बात है। लेकिन जो आपने बात की कि जो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, और शायद एक बड़ी वजह पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत ना होना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि ये जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है उस पर बड़े सवालिया निशान हैं। तो ये पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट करते हुए, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हुए अपने आप को डिस्टेंस रखा है। उन्होंने, जो आपने पहले कहा कि आईनी ओहदे, सदर का ओहदा उन्होंने ले लिया, उन्होंने स्पीकर, अपना बाकी ओहदे, उन्होंने गवर्नर वगैरह के ओहदे ले लिए, उन्होंने उस तरह के ओहदे उन्होंने अपने पास रखे हैं। लेकिन और बारहा मुस्लिम लीग नून ने और खुद शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो साहब को ऑफर की कि गवर्नमेंट कैबिनेट का हिस्सा बने, और अब भी ये बातें चल रही हैं। अगर आपने आज, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को डिस्टेंस पे रखना ही मुनासिब समझा है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। मज़हर साहब, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।